नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। अभी 2 दिन और बाकी हैं वीकली चार्ट को क्लोज होने के लिए। ठीक है, वीकली चार्ट को क्लोज होने के लिए हम लोगों ने डेली चार्ट पे दोस्तों बात की थी कल की। ये जो लेवल है 25,150 और 25,000 का, और नीचे की तरफ 24,800 और 24,700, यानी 50 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट तकरीबन नीचे। ये हिस्से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरीके से काम करेंगे। आज मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस लेवल को एक बार क्रॉस करने की कोशिश की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट का जो सबसे बड़ा काम है वो आपको पैसा देना नहीं है, वो आपको ट्रैप करना है। आपको ट्रैप करना। मार्केट ने क्या किया, यहां पे कैंडल का फॉर्मेशन किया, ऊपर तक ले गया, रेजिस्टेंस को क्रॉस करवाया, लेकिन दोबारा इसी के अंदर आके छोड़ दिया। अब आप इस चीज को थोड़ा सा ऐसे देखने की कोशिश करें कि जैसे मैं इस कैंडल को ये ना मानूं कि ये वाला कैंडल है, मैं एक अलग तरीके से इसको डिजाइन कर दूं, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ऐसे। और इसका मैं कलर फिल कर देता हूं, और आप इस कलर को क्या मान के चलना, इस कलर को आप ग्रीन मान लेना। भाई ऊपर तक गया है तो मान लेते हैं ग्रीन गया है। और आपको इस ब्रेकआउट पे क्या करनी है, एंट्री करनी है। आपको एंट्री करनी है। तो आपका जो स्टॉप लॉस वाला जोन हो जाएगा वो काफी नीचे की तरफ चला जाएगा, स्विंग के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया कि भाई इतना बड़ा एसएल लेने की जरूरत नहीं है, कैंडल ही छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब एक काम क्या करते हैं, ये जो ड्राइंग हम लोग की या लेवल्स जो हम लोग के कल के बने हुए हैं, इसको अभी फिलहाल डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद इसे थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करके यहां पे भी कुछ लेवल्स बना लेते हैं। यानी जो आज हमारी आज वाले रेड कैंडल की जो ओपनिंग है, और जो हमारे कल वाले ग्रीन कैंडल की जो हाई लेवल है, इन दोनों को अगर हम मार्क कर लें यहां पे, तो हमें क्या नजर आएगा, तकरीबन तकरीबन 25 से 30 पॉइंट या 20 पॉइंट के आसपास का ये एक जोन नजर आएगा। और ये जोन अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। ठीक है, चलिए, इतना समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, मैंने कहा ना कि कैंडल को छोटा कर ली मार्केट। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, इस लेवल को क्रॉस करती है, तो आप एक बाइंग साइड के ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब यहां पे आपका एसएल आ चुका है। यानी जो एसएल पहले इतना बड़ा था, वो अब एसएल कितना हो चुका है, सिर्फ इतना। यानी एसएल यहां पे छोटा हुआ है। तो शायद मार्केट यहां पे कल की डेट में दोबारा, अगर इस लेवल, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो शायद हमें ऊपर का मूवमेंट दोबारा देखने को मिल सकता है। चलते हैं इससे छोटे फ्रेम पे, यानी सीधे 1 घंटे के फ्रेम पे। अब 1 घंटे का फ्रेम आपको क्या बता रहा है, ये देखिए। मार्केट ने, और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था ये भी हम लोग बात करेंगे। मार्केट ने क्या किया, 1 घंटे के फ्रेम पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन टूट नहीं जाती, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर जाती, तब तक आप यहां पे सेलिंग के बारे में क्या करो, भूल जाओ। ठीक है, मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में मार्केट यहां से ऊपर, आप लोग को शायद याद होगा कि ये रेजिस्टेंस मैंने यहां पे चेंज किया है। रेजिस्टेंस का जोन है वो मैंने कल की मार्केट के लिए उसके अकॉर्डिंग लगा रखा है। लेकिन हमारी मार्केट जब आज ओपन हुई थी तो वो कैसे हुई थी, वो हमारे कल के रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हुआ था, यहां कहीं पे। और उसने क्या किया, रेजिस्टेंस लेवल को तुरंत ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा ये हिस्सा। मार्केट, हम लोगों ने बात किया था कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट का इंतजार जरूर कर लीजिएगा, रीटेस्ट का इंतजार जरूर कर लीजिएगा। और अगर मार्केट दोबारा कंटिन्यूएशन देता है तो इस लेवल के ऊपर हम दोबारा बाइंग साइड की एंट्री उसके बाद प्लान करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं।
मार्केट ने ना ऊपर की एंट्री आपको दी, उल्टा मार्केट ने पता क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। एक काम करता हूं, 15 मिनट का फ्रेम लगाता हूं और इसको देखते हैं। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा हम सही कर लें, एडजस्ट कर लें, ठीक से बना लें। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को ठीक कर लिया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे दोस्तों कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, एक रीटेस्ट लेता है वो बढ़िया नीचे कॉन्टिन्यूएशन का, यानी 2 ट्रेड, एक तो ये वाला, दूसरा पहला कौन सा, ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट का था, ये पहला। आपको आज 2 ट्रेड मिले पुट साइड के इस तरफ के, एज पर डिसिप्लिन बता रहा हूं, वरना ट्रेड तो ये भी है, जिसने चाहा होगा उसने किया होगा। एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने बैंक निफ्टी में अभी बैंक निफ्टी, एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी जब लगाते हैं तब इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो लोग करने वाले यहां पे भी काम किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। ठीक है, चलिए 15 मिनट के चार्ट को अगर हम यहाँ पे लगा चुके हैं, अब इस तरीके से अभी क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस को बनाते हैं, एक मेजर रेजिस्टेंस को। मेजर रेजिस्टेंस मतलब जो यहां दिखाई दे रहा है, कहां दिखाई, कुछ इस तरीके से, एक ये हिस्सा और एक और बना लेते हैं ताकि एक जोन जैसा फील हो हम लोगों को उसकी। एक सेकेंड, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ऊपर से ही क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन को गिराते हैं। क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन को गिराते हैं कुछ इस तरीके से या इस तरीके से, जैसे भी ठीक लगे। अब आप इस चीज को देखो, ये क्या आपको दिखा रहा है, ये आपको ये वाला हिस्सा दर्शा रहा है। ठीक है, मार्केट ने आज क्या किया, यहां पे मार्केट ने इस हिस्से को पूरा गिरा दिया। बहुत सारे लोग शायद पुट लेके गए होंगे, ठीक है, शॉर्ट के ट्रेड लेके गए होंगे। लेकिन कल की डेट में अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दे, तो जितने भी ये लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग बेकार हो जाएंगे। यहाँ से गैप अप ओपनिंग, एक रीटेस्ट करके, क्योंकि ट्रेंड लाइन है, एक रीटेस्ट करके दोबारा इसको क्रॉस करने लगे ऊपर की तरफ। हम लोगों ने बात की थी ना कि ये वाला हिस्सा 25,065, 25,070, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स क्या हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे इस हिस्से को, पहली बात तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो उसके बाद अगर कोई रीटेस्ट होता है और दोबारा मार्केट अगर इसे क्रॉस करता है, तो वो कौन सा फॉर्मेशन डेवलप करने लगेगा। अब आप इसे देखिए, ये एक कप और ये एक हैंडल की तरीके से। ये सिर्फ एक डिस्कशन है दोस्तों, ऐसा मार्केट करेगा कि बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, ये सिर्फ एक डिस्कशन है कि मार्केट अगर इस तरीके से करता है तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये लेवल्स हैं, और जो लेवल हमें, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है और नीचे आता है, दोबारा ऊपर जाता है, जो लेवल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, तकरीबन जैसे ये लेवल क्रॉस किया मार्केट ने, तकरीबन ये जो हमारा अगला रेजिस्टेंस है ये वाला, यानी तकरीबन 25,400, 25,450 कुछ ये लेवल है ना, 25,450, 25,500, 25,400, ये लेवल्स हमें मार्केट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं कि भाई मार्केट ने इस हिस्से को क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो शायद रीटेस्ट करने ऊपर जाए, और जब मार्केट इस हिस्से को रीटेस्ट करने ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा इस लेवल के बाद, यानी ये जो स्विंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो 15 मिनट के फ्रेम पे, ये जब तक इसको नहीं ब्रेक कर देता मार्केट, यानी या ऐसे समझें कि इस लेवल के बाद ही हम सेलिंग को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए, बहुत सारे लेवल्स बने हुए हैं। सबसे पहले इन सारे लेवल्स को डिलीट कर लेते हैं और सीधे चलते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे बिल्कुल निफ्टी के ही तर्ज पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ये लेफ्ट शोल्डर, हेड
और शायद यहाँ पे मार्केट एक राइट शोल्डर क्रिएट करे अगर उसे और नीचे आना होगा, या तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन से यहाँ पे रेंज बना के ट्रेंड लाइन दे के कुछ भी ऐसा दिखा के समझा के मार्केट दोबारा, अगर मार्केट में मूड माहौल सब कुछ ठीक हो गया है तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकती है। और अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है तो यहाँ पे रेंज बना के, और ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी 2-3 बार हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है पहले से ही, ठीक है। आप पुराने वाले वीडियोस को देखिएगा, उसमें पुराने मतलब 2-3 दिन पुराने, आपको चीज़ें वहाँ पे दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। चलिए, डेली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी पे कुछ वैसा ही सिनेरियो है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या किया, ऊपर गया और वहाँ से फिसल के नीचे आ गया, ठीक है। सपोज ये इसी तरीके से होता और किस कलर का होता, ग्रीन कलर का, और यहाँ से ये आपको एक ब्रेकआउट महसूस होगा कि यहाँ पे अगर आप एंट्री कर गए होते तो यहाँ कहीं पे आपका अपना एसएल बन रहा होता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि भैया अगर इस लेवल के ऊपर कल की डेट में दोबारा, एक काम करते हैं इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं जैसे निफ्टी में हम लोगों ने कर रखा है। वो लेवल कौन सा बनता है, तकरीबन ये, और ये ऐसा है जो ऑलमोस्ट मैच कर जा रहा है आज की ओपनिंग से और कल के हाई से। तो ये लेवल यानी 51,180 ये लेवल मैच कर रहा है। चलिए फ्रेम को शिफ्ट करते हैं 1 घंटे पे, ठीक है। अब इसको देखिए आप, अरे ये, ठीक है, ये हिस्सा अब आपको एक रेजिस्टेंस की तरीके से नज़र आ रहा होगा, ये हिस्सा आपको एक फॉर्मेशन नजर, अगर कल की डेट में मार्केट यहाँ गैप अप होता है, फ्लैट होता है, कुछ भी होता है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, ठीक है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलने लगता है तो ये हिस्सा कहीं ना कहीं इस फॉर्मेशन पे आ जाएगा। और अगर इस फॉर्मेशन पे आता है तो चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में ऑलमोस्ट वैसे ही कप एंड हैंडल जैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो छोटे फ्रेम पे 5 मिनट 10 मिनट वाले पे अगर कोई रिट्रेसमेंट देके दोबारा क्रॉस करता है मार्केट, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड की। वरना ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने के लिए। तो जैसे निफ्टी में यहाँ पे एक स्विंग था ना, जब वो स्विंग टूटेगा तो आप यहाँ पे सेलिंग को चालू करिएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी जब ये वाला स्विंग टूटेगा तो आप सेलिंग को चालू करिएगा। कौन से लेवल तक के लिए, ये जो आपका पिछला सपोर्ट लेवल है, नंबर्स आप चाहे खुद निकाल लीजिएगा या मैं आप लोगों के लिए निकाल के दे रहा हूँ, ये लेवल, ठीक है, यानी 50,333। जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि आज 5 मिनट के फ्रेम पे एक ट्रेड किया गया था, ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ट्रेड कहाँ किया गया था, यहाँ पे एक स्टूडेंट थे हमारे, उन्होंने ये ट्रेड किया था, लेकिन शायद वो यहाँ पे इस चीज़ को भूल गए और यहाँ पे ट्रेड कौन सा किया था, पुट साइड का किया था। डेफिनेटली मार्केट ने उनको रिवॉर्ड दिया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट ने उनको रिवॉर्ड दिया, वो प्रॉफिट में थे और बहुत गजब की स्कैल्पिंग उन्होंने की थी। विद इन अ मिनट वो प्रॉफिट लिए और मार्केट से एग्जिट हो गए। लेकिन शायद वो यहाँ पे एक डिसिप्लिन भूल गए कि ये 9 तारीख है और उनका ट्रेड यहाँ हो रहा है, लेकिन वो भूल गए कि 8 तारीख की मार्केट ने एक बहुत हैवी सपोर्ट बना रखा था यहाँ पे। अगर वो थोड़ी देर और रुक जाते ना तो शायद उनका अच्छा खासा पैसा वाइप आउट हो जाता मार्केट से। यानी मार्केट ने एक बहुत तगड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ का दिया, बहुत अच्छा मूवमेंट। तो ये आपको ना समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे कि कैसे काम करता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस आप ट्रेड लेके खुश हो जाओगे कि मैंने ट्रेड ले लिया, मेरा मुनाफा हो गया, मैं खुश हो गया। कितने दिन करोगे आप दूसरों के भरोसे काम, ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। बेटर है खुद से सीख लीजिए, आप सेल्फ स्टडी करिए, इसको पढ़िए, स्टडी करिए। चलिए, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।